समझो ध्यान से, बेसिक सवाल है बिल्कुल। और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है ये। जनसंख्या हो, मशीन हो, कोई भी इस तरह का आइटम हो जिससे इसका मूल्य घटता हो, है ना। जैसे मशीन होते हैं, कोई वाहन होता है, व्हीकल होता है, तो उनके मूल्य घटते हैं, ठीक। तो वो भी आधारित सवाल यही होंगे, यानी एक ही कंसेप्ट है उनके सवालों का भी। जनसंख्या बढ़ने का हो, जनसंख्या घटने का हो, 2 साल का, 4 साल का, सबका एक ही थ्योरी है, एक ही तरीका है। जैसे ये सवाल हम इसमें देखते हैं कि ये कह रहा है कि ये 2 साल की बात है, ये पहले साल में 5% बढ़ी है, दूसरे साल में 5% कम हुई है, और 2 साल के एंड में इतनी होगी जनसंख्या, यानी बाद वाली बोल रहा है। तो शुरू में बोला शुरू में कितनी है, तो शुरू में मान लीजिए x जनसंख्या है, और जब जनसंख्या x है, जब हम बढ़ने की बात करेंगे तो 5% तो 105/100 कर देंगे, और घटने की बात करेंगे तो 95/100 कर देंगे। तो 2 साल हमें ऐसे लिखनी है गुणा में, अगर 3 साल होती फिर एक और गुणा का निशान लगा देते, ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर ये 2 साल पूरे हो गए तो 7,980 आ गया, तो 7,980 सामने लिख दो जी। कहने का मतलब अगर जनसंख्या ये होगी तो 2 बार ऐसा करने के बाद जनसंख्या ऐसे हुई है, तो इसका मान कितना है, इसे सोल्व कर लेंगे भाई। 19 से कट जाएगा ये, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 0 आ गया। देखो ये कट गया भाई, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 21 से कट गया 21 20 बार, 5 चौक 20, ये 4 गुणा करोगे 400, 400 में 20 गुणा करोगे तो 8,000 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 8,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। उतार लीजिए। इसकी रबड़ ले लो यार, जाते मुझे तो याद रहता ना। वो 2 कनेक्शन होते हैं उसमें लगाते हैं। अरे वो ध्यान ना करा था, उसमें लाइट नहीं आ रही दोनों कनेक्शनों में, क्यों ना आ रही है? ना आ रही, तभी तो फोल्ड हो गया। अंदर से दिक्कत होगी, इसमें खिंच गया तार, तभी तो बाहर लगा दिए वो। इसकी रबड़ कट रही, रबड़ आएगी। कौन सी वाली? 11 हो जाती है। कहानी को समझते हैं भाई। इसमें सवाल बोला कि किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500। अब क्या इसकी जनसंख्या पहले तुम्हें दे दी और बाद में चेंज करा जनसंख्या में, कि पहले साल 20% बढ़ी है। कहने का मतलब ये कि 8500 जो थी जनसंख्या वो बढ़ी है। अंत की देता तो ऐसे ही कर लेते, x मानते, लेकिन तो पहले की दे दी, तो पहले की दे दी तो पहले भी गुणा भाग कर लो। पहले साल 20% बढ़ी है तो 120/100, फिर 25% फिर बढ़ी है तो 125/100, ये 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो ये उड़ गई, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से 25 बार, आप गुणा कर लोगे, 6 पंजे 30 की 0, और 6 अट्ठे 48 और 3 51 गुणा 0 कितना आ गया, 127। हाँ, तो जनसंख्या वाले सवाल अगर तुम्हें दे रखें तो हो जाएंगे इस तरीके से। ये 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। चलाना गॉड हैंड 366, 177, 366। देखो भाई, कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 1,60,000। ये इस तरह जनसंख्या है। अब ये बढ़ा है, पहली साल 3% है तो 103/100, फिर 2.5%, ये वृद्धि हुई है तो 102 फिर 5% बढ़ा तो 105/100। अब जीरो देखो, 4 जीरो तो यहीं आपके सामने ही है, इन्हें उड़ा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये 100 बच जाएगा। 4 से काटने 25 बार। सुनो ध्यान से, ये 5 हटा के और 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 5 से कट जाएगा ऊपर वाला, है ना, 25 से भी कट जाएगा। जैसे 25 चौका 100, 25 एकम 25। ठीक, 25 चौका 100 एक कट जाएगा 40। बात समझ में आ गई। ये कैसे हो गया? 0 गलती लगा दी आपने। 25 एकम 25 की पहली बार चला जाएगा पूरा। ठीक है। और उसके बाद में ये देखो 25 चौका 100, 40 हो गया ये। जी। अभी से काट दो। ठीक, ये 4 से देखो इस वाले भी कट जाएगा ये। 4 से 10 बार, 4 से 4 बार। देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 से 21 बार, 5 से ये 2 से ये कट जाएगा। अब खाली ऊपर तुम्हें गुणा करनी रहेगी है। जब आप गुणा करोगे 2 तिया 6 तो ये हो जाएगा, और ये 41 है, ये गुणा 21 है। ठीक है, आप गुणा कर लो तो 177। गुणा तो कर ही सकते हो भाई, गुणा करने में क्या समस्या है ना। गुणा करने में कोई समस्या नहीं, गुणा तो कर ही सकते हैं। और ये पेपर में गुणा भाग तो करनी पड़ेंगे, इतना भी ना करोगे। तनख्वाह चाहिए 30,000, गुणा ना हो रही है। ठीक है, देखो मूल्य कितना बता रहा था तुम्हें इसका, 2 लाख रुपए के। 2 लाख रुपए में तुमने किराया ने खरीदना, 2 लाख में तुमने इसे खरीदा। जब तुमने इसे 2 लाख में खरीद लिया तो इसका मूल्य बढ़ेगा तो है नहीं, मशीन है। मैंने कहा कि स्कूटर हो, मशीन हो, कोई भी हो, तो मूल्य घटता ही है। तो जो मूल्य घट रहा है वो 10% के हिसाब से है ये ना। अवमूल्यन में मूल्य घटना, तो जब 10% घट गया तो 90 रह गया। तो यहाँ लिखोगे 90 बटे, और इसको ही 3 बार रिपीट कर दोगे, तो 3 वर्ष बोला ना इसलिए इसको ही 3 बार रिपीट कर दोगे। अब 0 तो कटनी बहुत आसान है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 इधर हो गया। आप जानते हैं 2 है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 729। 729, 0 कितनी बची है, 2 गुणा 2 और बचा है 0 0, 2 नाम 18, 2 दूनी 14। हाँ, 2 दिन 4 और 1 5। ठीक, तो ये आ गया। बहुत आसान सवाल था। इसमें क्या साल ही पूछ रही हैं आपसे। तो एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फार्मूला। ठीक है, देखो उसी फार्मूले को हम बेसिक से समझा देंगे आपको है क्या, मसला क्या है। चक्रवर्ती ब्याज में एक फार्मूला होता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस के R/100⁴n। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। ये इसको बोलते हैं मिश्रधन, यानी जो बाद में आती है। इसको बोलते हैं मूलधन, यानी पहले वाला। ये होती है दर, और ये होता है समय। ये आप पढ़ोगे CI जब पढ़ोगे। CI का बेसिक यहाँ भी काम करता है। जब वर्ष पूछते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम, है ना। कैसे यूज करते हैं कि जो बाद वाली अमाउंट है कि कितने वर्ष बाद इसका मूल्य है, ये तो बन गया A, यानी ये हो गया 3 64 और 500। P बन गया ये वाला। ठीक है, एक तरीका और भी है, पर मैं आपको बेसिक समझा दूं। इसका बेसिक क्या है, R की वैल्यू है कितना दे रखा, परसेंट 10%, क्योंकि जो ट्रिक है वो बेसिक से निकलती है। 0 से 0 उड़ गया, ये इसके बटे आ जाएगा। देखो 2 0 तो यहाँ उड़ गई, ये 3 5 से कट जाएगा ना। जैसे 5 से कटेगा ये 1000, और ये कटेगा 729। तो ये हो जाएगा 729 बटे बराबर 10 एकम 10 और 1 11। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे अवमूल्यन हुआ है, तो इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जब कमी होती है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ, ये कमी होगी तो माइनस लगा देंगे, वृद्धि हो तो प्लस रहता है। तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर n। अब ये होता है 9/10 की पावर क्यू होता है, और ये 9/10 की पावर n। तो n बराबर कितना आ गया, 3। ये n क्या होता है, वर्ष। तो वर्ष कितना आ गए। और बेसिक में क्या करते हैं, हम इन्हें डायरेक्ट काट लेते हैं। जब ट्रिक का आपको यूज करना है तो कुछ याद ना रहे तो दोनों को आमने सामने उड़ा दो। जैसे मान लो ये आपने ये रखा है
364 है ये, कुछ भी तुम्हें ना पढ़ने पड़ रहा, और यहाँ पे रखो ये 5 लाख। ठीक जी, इतना आपने काम कर लिया, इन्हें छोटा कर लो। ये कट गया 1000 बार, ये कट गया 729 बार। आप जानते हो 9 का क्यों होता है, ये जब ऊपर जितना आएगा, जैसे मान लो 9 का 2 आता तो 2 साल होती, 9 का 3 है 3 साल होंगी। ये क्यू का मतलब ये कि वर्ष ही है, क्यू का मतलब ये कि 3 साल है, क्यू तभी आएगा। ठीक है, अगर 2 आता 2 साल होती, 4 आता 4 साल होती, 5 आता तो 5 साल होती। अगर कुछ ना पल्ले पड़े तो ऐसे हमें संख्या कटेगी, आपस में कुछ ना कुछ बनेगा, क्यू बने, 2 बने, बनेगा 100%। ऐसा ना कि ना होगा, 100% बनेगा, ये इसकी मजबूरी है बनना। तो आप ऐसे कर लो, मत ये पूरा गाथा बोलो, लेकिन ये आया यहीं से है। ये मैंने बेसिक बता दी। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है, और यहाँ अगर हम मूल्य बढ़ा रहे हैं तो प्लस रखेंगे, मूल्य घटा रहे हैं तो माइनस रखेंगे, इतना अंतर है, खाली है चीज़ वही। ठीक, सेम टू सेम है चक्रवर्ती ब्याज का और इसका मामला। तो अगर आपको वर्ष पूछनी है तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, या फिर आपको ध्यान रख लेंगे कि दोनों का अनुपात ले लो, काट लो, क्या क्यूब बनना है या स्क्वायर बनना है या 4 बनना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, तुम्हें आगे भी काम देगा। पूछो बेटा, मुझसे पूछो क्या पूछना है। CI के नीचे लिखा है मिश्र धन अमाउंट। ठीक, नोट कर लो दोनों तरीकों को। और नोट करने में तूफान की स्पीड होनी चाहिए। ओके। देखो ध्यान सुनो, फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है, बड़ा आसान सवाल है। इसमें एक बात बोली, शहर की जनसंख्या इतनी है और उसमें 4/9 पुरुष हैं, तो 4/9 का मतलब क्या होता है? 4/9 का मतलब ये होता है कि 9 कुल जनसंख्या है, 4 कौन है? पुरुष। तो महिला कितनी है भाई? महिला है 5। इसका मतलब ये है, ठीक है, 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। पहला सवाल पूछा हमसे और फिर बोला 50% पुरुष विवाहित हैं। पहला सवाल है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। तो पुरुष कितने हैं हमारे पास? 4। 4 का आधा कितना होता है? 50% कितना होता है? अगर हम विवाहित की बात करें तो अगर 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो महिला कितनी शादीशुदा होंगी? 2 ही होंगे, क्योंकि नियम है हमारे देश का भाई कि एक आदमी एक शादी कर सकता है। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, एक ही ना हो रही, गलत कहाँ से है? ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया भैया? 4 हो गया। तो 4 अगर शादीशुदा हैं तो ये पूछा है कि विवाहित जनसंख्या का परसेंट बताना है। तो 4 9 का कितना परसेंट है? तो पहला सवाल तो यहीं से हो जाएगा, 4 9 का कितने परसेंट है गुणा 100, तो 44 सही, 4/9%। पहला सवाल का तो उत्तर ये रहा। दूसरा सवाल है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। पुरुष कितने शादीशुदा? 2। महिला कितनी शादीशुदा? 2। कितने में से? 5 में से। 5 में से महिला 5 में से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 गुणा 100, 5 से घटा 20 बार, 20 दूनी। आंसर आ गए दोनों सवालों के। इसका कोई यूज ना है, अगर इससे करोगे तो हो तो जाएगा, पर कैलकुलेशन करनी है ना फालतू। हाँ, हो गया सवाल, उतार लो। हैं 4 पुरुष वाले 5 महिला है हमारे पास, जिसमें से 2 पुरुष विवाहित, तो महिला भी 2 ही होंगी फिर। चलो जी मैं कराता हूँ। देखो सवाल में एक की पॉइंट है कि भाई टोटल तो 1800 बच्चे हैं, 4% लड़के नहीं आए सभी बच्चे आ गए, 5% लड़कियां नहीं सभी बच्चे आ गए। एक बात की पॉइंट दे रखा है कि दोनों दिनों में स्कूल में जो छात्र रहे हैं वो समान रहे हैं, परसेंटेज अलग अलग है बच्चों का, लेकिन दोनों दिनों में छात्र जो थी उनकी संख्या क्या रही है? समान रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दिनों में एब्सेंट बच्चों की संख्या समान है। कल भी 20 बच्चे ना आए होंगे, आज भी 20 बच्चे ना आए होंगे, इसका मतलब ये हुआ
भाई अगर उपस्थित छात्रों की संख्या समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुपस्थित छात्रों की संख्या भी समान है, और वो क्या है, लड़कों का 4% है। तो हम लिख देंगे लड़कों का क्या है 4%, लड़कियों के 5% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ भाई, परसेंट को आप परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो B/G = 5 अनुपात आ गया। बांट दो कितना भी 1800। 1800 को बांटने का तरीका दोनों को जोड़ के भाग करना, 5 और 4, किसकी संख्या पूछे, लड़कियों की, तो 4 का मान चाहिए, 4 गुणा कर दो, 200 चौक 800 बच्चे हो गए। 800 कौन है, लड़कियां है ना, तो 1000 कौन हो गए। अब क्रॉस चेक करवाते हैं, अगर 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं और उनका 4% नहीं आए, तो 1000 का 4% कितना होता है भाई। 40। अगर 800 लड़कियां हैं, उनका 5% नहीं आई, तो बराबर हुए ना हुए 40-40 के 40 लड़के 40 लड़कियां हो गई। तो इसे हम अनुपात बनाकर भी बराबर करते हैं, ऐसा ही हो सकता है क्या सवाल? ऐसे ही होगा जैसे बताया। जैसे सर 4% कह रहे लड़के को छोड़कर सर इसको छात्रों उपस्थित है, 96% उपस्थित है। यही होगा जो बता दिया। इस पे दिमाग लगाओ जो करवा रहे हैं। टोटल 9 मान लीजिए। करवाओगे? हाँ करवाता हूँ, समय भी कम है। देखो भाई, संस्था को एक इमारत बनानी है, उसने चंदा लेना शुरू कर लिया और 60% से क्या काम करा, 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चंदा इकट्ठा किया, है ना। यानी अगर हम कुल ये देखें कि 600 लोग से लिया है, मतलब 600 रुपये एक बंदे से कितना लिया है, 600 रुपये लिया है। अगर हम ये माने कि ये 60%, 60 टोटल संख्या 100 है, 100% जनता होगी, तो 60 माने 36,000 रुपये आ चुका है भाई। 60% से लिया ना, तो हम ये मान बैठे कि कुल अगर संख्या 100 है तो 100 का 60 हो गया, 60 बंदे हो गए, है ना। चंदा लेने वाले लोगों में से 60% से, तो अगर कुल लोग 60 हैं तो 60 के हिसाब से 600 रुपये बंदे के हिसाब से 36,000 आ गया। हाँ हाँ 36,000 आ गया। अब 36,000 आने पे हुआ क्या कि 75% इकट्ठा हो गया, जितना हमें रिक्वायरमेंट थी कि जैसे बिल्डिंग बनानी है, 1 लाख की बिल्डिंग बनानी है, 2 लाख की बिल्डिंग बनानी है, तो हमें कितना इकट्ठा हो गया हमारा 75%। यानी ये 36,000 है 75% के बराबर है। 36,000 किसके बराबर है, ये 75% के बराबर। तो 75% का मान कितना है, 36,000। यहाँ तो बात समझ में आ गई। 75% का मान कितना है, 36,000। तो 100% का मान कितना है, तो 100 की गुणा और इसका भाग, ठीक है। तो 25 थी 75, 25 चौका 3 से कट गया 12 बार 12 चौक, यानी कुल हमें 48,000 चाहिए था। 48,000 में से 36,000 तो आ गया। जब 36,000 आ गए कितना हज़ार चाहिए, 12,000 और चाहिए। कितने लोगों से, 40 लोगों से, क्योंकि 60% ने दे दिया तो 40% रह गए। तो 12,000 में जब आप 40 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 300 बार। तो इसका मतलब हमसे पूछा है, सवाल में पूछा है प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ेगा, 300 रुपये, क्योंकि 40 बंदों पर आ रहा था 12,000। उतार लीजिए, आंसर आ गया। हाँ दोबारा बता दूंगा। राम मंदिर।